होंडा कंपनी करीबन 2 करोड़ रुपए हर मिनट में कमाती है। ये प्राइवेट जेट्स, कार और मोटरसाइकिल और इवन रोबोट्स भी बनाती है। बट इसकी इब्तिदा एक ऐसे खानदान के एक ऐसे लड़के से होती है जिसे बचपन में साइकिल तक नसीब नहीं हुई। कहानी की शुरुआत 1906 जापान के एक गांव में एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम सोचिरो होंडा था। इनके वालिद साहब लोहार थे और इनकी वालदा कपड़े का काम करती थी, यानी कपड़े सिलाई का काम करती थी। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि 5 बहन भाइयों को मेडिकल केयर ना दे सका और उनको बचपन में ही खो दिया। सोचिरा के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि पढ़ लिख कर एक नौकरी करे। बट सोचिरा पढ़ाई में भी ना होने के बराबर था, लेकिन इसे एक शौक जरूर था, वो था मशीन का। बचपन में अपने ग्रैंडफादर के साथ एक राइस मिल में काम करने के लिए जाया कर। मिल की खास बात यह थी कि यहाँ पे पेट्रोल पावर यानी मोटर्स काम करती थी और उनसे निकलता हुआ धुआं और उनकी जो पेट्रोल की स्मेल थी वो इसमें एक यानी पैशन में बदल गया। इसने अपने आप को एक पैशन में डेवलप कर लिया और उन मोटर्स को देखते ही देखते इनमें मशीन का और एक पैशन डेवलप हो गया। 11 साल की उम्र में सोचिरा के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक कार देखी और उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, और जब वो कार रुकी तो नीचे झुककर उसका पेट्रोल यानी लीक हो रहा था। तो वहां से उसने पेट्रोल की स्मेल चेक की और अपने हाथों पे लगा दिया। उन्होंने अब ठान लिया कि अब मैंने कार बनानी है, वो भी अपनी। साल 1922 यानी एक मैगजीन में सोचिरा ने एक ऐड देखी थी कि एक आर्ट नामी कंपनी में वर्कर्स की जरूरत थी और उन्होंने फौरी वहां पे अप्लाई किया और जल्दी ही उन्होंने हायर कर लिया। खास बात ये थी, ये जो कंपनी थी आर्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग का, रिपेयरिंग का काम करती थी। लेकिन सोचिरा अब बहुत ही हैप्पी था क्योंकि वो अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ रहा था। उन्होंने टोक्यो की तरफ रुख किया क्योंकि जहां पे उन्होंने अप्लाई किया था उस कंपनी ने अब उन्होंने हायर कर लिया, क्योंकि वहां पे मोटरसाइकिल, साइकिल और कार वगैरह बनती थी। यही उनका पैशन था, यही उनका ड्रीम था। लेकिन तकदीर में कुछ अलग ही लिखा था, यानी उलट लिखा था। जो सोच रहा था कि वहां पे जाकर काम सीख कर मैं अपनी कार बनाऊंगा, लेकिन वहां पे कंपनी ने उनको सफाई का काम दिया और वो कई महीने बीत गए, कार को छुआ तक नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सोचिरा का दिल करता था कि मैं जॉब को छोड़कर घर वापस चला जाऊं, लेकिन अभी उम्मीद बाकी थी। और एक ऐसा टाइम आया कि वर्कर्स छुट्टी पर चले जाते हैं उस कंपनी के, लेकिन अब सोचिरा को सफाई नहीं, कार का काम दिया जाता है, वो भी रिपेयरिंग का। ये थी वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसका फायदा उठाया था सोचिरा ने। काम करके दिखाया ओनर को और कुछ ही दिनों में वो अपनी यानी कंपनी में बेस्ट इंजीनियर के तौर पर जानना शुरू हुआ। उस टाइम मोटरसाइकिल रेसिंग की बहुत ज़्यादा मांग थी क्योंकि रेसिंग में ज़रूरत थी। आर्ट कंपनी के ओनर ने सोचिरा को एक काम दिया कि आपने एक मोटरसाइकिल तैयार करनी है, वो भी रेसिंग के लिए। सोचिरा ने अब क्या किया, अमेरिकन कर्टस इंजन लिया और अमेरिकन कार का बॉडी ली, यानी उसकी बॉडी लेकर दोनों को आपस में असेंबल किया और एक ऐसी रेसिंग कार बना दी और उसका नाम कर्टस रखा। 1924 में जापान मोटर्स चैंपियनशिप होती है और वो चैंपियनशिप जीत लेती है। 1928 में आर्ट कंपनी के जो ऑनर हैं उन्होंने एक फैसला किया कि एक दूसरी ब्रांच बनाई जाए और वो सोचिरा को दी जाए। सोचिरा के साथ अब पार्टनरशिप करने पर एग्री हो गए दोनों, लेकिन सबको उम्मीद थी कि सोचिरा इस कंपनी को सक्सेसफुल बनाएगा, लेकिन हुआ इसके उलट और कंपनी बुरी तरह फेल होगी। सोचिरा इस टाइम 21 साल का थे। कोई भी अपनी कार की जिम्मेदारी सोचिरा को नहीं देना चाहता था क्योंकि सोचिरा इस टाइम यंग था। सिर्फ मेन रीजन ये थी जिसकी वजह से ये कंपनी बुरी तरह फेल हो चुकी थी। 1936 में रेसिंग के दौरान एक हादसा पेश आया और सोचिरा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। काफी हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं, लेकिन सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन था कि इस रेस को यानी रेसिंग को छोड़ दिया जाए और इसको रिकवर करने के लिए 16 माह लग गए सोचिरा को। इस दौरान इन्होंने अब डिसाइड किया कि एक अपनी अलग से कंपनी बनाएंगे। वो कंपनी ऑटोमोबाइल मशीन के नाम से थी। इसमें पिस्टन रिंग बनाए जाएंगे जो कार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट का रोल अदा करते हैं। इसमें 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयर काम कर रहे थे क्योंकि इनके पास खुद के पास भी एक्सपीरियंस था मशीन का और काफ़ी महंगी एक्सपेंसिव मशीनें भी खरीदी। सोचिरा का कहना है कि अगर कोई चीज़ को मैं एक दफ़ा देख लूँ तो उसको मैं ईजिली बना लेता हूँ। अब वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि सारी सेविंग खत्म हो जाती है कि इवन कि अपनी वाइफ के जो जेवरात थे उनको भी सेल करना पड़ा। लेकिन एक ऐसा फिर टाइम आता है कि कंपनी को सक्सेसफुल बना देते हैं। जो ये पार्ट्स बना रहे थे, ये सुजुकी और टोयोटा उस टाइम कंपनीज को सेल कर रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनका सारे बिजनेस तबाह हो गए, लेकिन अब इन्होंने डिसाइड किया
अब इन्होंने एक और कंपनी बनाने का फैसला किया। उसका नाम क्या है? होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से। यहाँ पे इन्होंने अपनी स्किल्स को यूज करके मोटरसाइकिल बना डाली। सुचेरा का भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ क्योंकि उनका ख्वाब था कार बनाना, लेकिन अभी तो वो मोटरसाइकिल तक पहुंचे। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि उन्होंने फिर एक व्हीलर तैयार किया। व्हीलर कार नहीं थी बल्कि एक ट्रक था T360। 1967 में जापान की एक फैमिली कॉमन्स के लिए एक कार बनाई थी। उसकी प्राइस 25% कम थी अदर कंपनी के कंपेयर। आखिरकार वो कामयाब हो गए, अपने ड्रीम को पूरा कर लिया और कार बना डाली। वीडियो कैसी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।